हे शिव, मैं अब आपसे हार गया हूं। मैंने आपसे जो कुछ मांगा, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे जीवन को हमेशा हमेशा अभाव से, कमियों से पूर्ण करके रखा। मेरी एक भी इच्छा आपने पूरी नहीं की। मैंने आपके शिवालय में खूब माथा रगड़ा, खूब मन्नतें मांगी आपसे। आपके विग्रह के ऊपर खूब जल भी चढ़ाया, लेकिन आपने मेरी सुनवाई नहीं की। महादेव, क्या त्रुटि रहेगी मुझसे? अब मैं हार गया हूं। अब आपकी पूजा अर्चना और मैं नहीं कर सकता। अब मुझे कहीं और जाना चाहिए, किसी अन्यत्र स्थान पर मुझे मांगना चाहिए, क्योंकि आप तो कुछ भी नहीं देते। मेरा जीवन निर्धन होता चला जा रहा है, और जो अधर्म से धन अर्जित करते हैं ना मेरे आसपास वाले, वो तो धनवान होते जा रहे हैं। मेरे जीवन में अभाव है और उनके जीवन में परिपूर्णता का प्रवेश होता ही चला जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है महादेव? मुझे एक बार इसके बारे में अवश्य समझाएं। ऐसा आप क्यों करते हो? दर्शकों, ऐसे ही प्रश्न हमारे दर्शकों के भी रहते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा तत्व के मार्ग का अनुसरण करता है, यानी यूं कहें कि जो धार्मिक जीवन यापन करता है, वो प्राय निर्धन रहता है। उसके पास ज्यादा धन नहीं होता है, और जो अधर्म युक्त होकर जीवन में चलता है, धर्म का अनुसरण नहीं करता, वो तो खूब धनवान होता है। उसके घर में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। और जो भक्त होता है वो प्राय निर्धन होता है। इसका क्या कारण है? तो दर्शकों, इस वार्ता को तत्व की दृष्टि से हम समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। आप वीडियो बीच में ही छोड़कर चले जाते हो, जिससे YouTube उसे ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता। आपने क्लिक किया है या तो क्लिक ही मत करो। आपको थंबनेल से देखकर लगा कि हमारे ज्ञान की वार्ता है, तो इसे पूरा देखा करें, अंत तक देखा करें। आपका सहयोग होगा शिव के ज्ञान को सब तक पहुंचाने में। अगर आप यह कार्य करते हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, तो यह और भी उत्तम होगा। इसलिए वीडियो अंत तक देखना। चैनल पर नए आए हैं तो हमेशा के लिए जुड़ जाओ। दर्शकों, जीवन में संसारिक भोगों की परिपूर्णता उसी के जीवन में होती है जो अधर्मी होता है। मेहनत से धन आप कमा रहे हैं, कितना प्राप्त होगा आपको प्रतिदिन? 400-500 रुपया। लेकिन जो अधर्म युक्त व्यापार करता है, उसे कितना प्राप्त होता है नहीं कहा जा सकता। तो उसके पास धन तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके पीछे जो चिपका हुआ है वो अधर्म है। अधर्म आपको संसारिक विस्तार खूब देगा। आपने देखा होगा जो धनवान व्यक्ति होते हैं ना, उनके भीतर बड़ी कामनाएं होती हैं। आज एक गाड़ी ले ली, कल को और गाड़ी महंगी, उससे भी महंगी, उससे भी महंगी। यानी गाड़ियां तो वो ले रहा है, वाहन तो उसके पास है, एक से एक बढ़कर उसके पास वाहन है, लेकिन उसकी इच्छाओं की तृप्ति नहीं हो पा रही। यानी वो संसारिक भाव में और अत्यधिक दृढ़ होता जा रहा है, परिपक्व होता जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? उसका जी भाव स्ट्रांग हो रहा है। ठीक, कपड़ा, साधारण कपड़ा भी पहना जा सकता है, इस तन को ढकना ही है ना, मंजिल तो यही है कपड़े की।
कि तन को ढकना है, नग्न ना रहे। लेकिन महंगे से महंगा कपड़ा लिया, कुछ दिन पहना, फिर और लिया, उससे भी ज्यादा महंगा लिया। यानी इच्छाओं की तृप्ति यहां भी नहीं हो रही। भड़काव प्राप्त हो रहा है ना, और संस्कार कहां पड़ रहा है उसका? चित्त के ऊपर। इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। इच्छाओं का बढ़ने का अर्थ क्या होता है? एक इच्छा होती है कि देवत्व की तरफ बढ़ना, शिवतत्व की तरफ बढ़ना, रामत्व की तरफ बढ़ना, कृष्णत्व की तरफ बढ़ना, और एक इच्छा होती है संसार की तरफ बढ़ना। कपड़े की इच्छा, गाड़ी की इच्छा, बड़े से बड़ा बंगला निर्माण करने की इच्छा। ये कहां बढ़ रहे हैं आप? संसार की तरफ बढ़ रहे हैं। पैसा है उसके पास, वो उस पैसे से और अधिक पैसा कमाना चाहता है। उसके पास लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन जीवन में संतुष्टि भाव अभी तक नहीं आया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अनिवार्य रूप से कहना चाहता हूं आपको, कि ऐसे व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। वो कभी नहीं कहते कि मेरे पास पर्याप्त है, अब मुझे और अधिक साधन प्राप्त ना हो, मैं तब भी खुश रहूंगा। वो कभी नहीं कहता, वो ऐसा कह ही नहीं सकता। ये शंकर जी की माया है, क्योंकि उसके पीछे अधर्म है। अधर्म आपको कभी रुकने का नाम नहीं देगा कि रुको। अधर्म कभी नहीं कहता। अधर्म कहता है तू बढ़। और जो अधर्म के आधार पर बढ़ोतरी होती है ना, वो नकारात्मक होती है, वो संसारिक होती है, वो हमें पशुबत्ता में धकेलने वाली होती है। कैसे पता लगा आपको? आप कैसे कह सकते हैं? वो तो बहुत प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, जो ज्यादा कार्य करता है ना, प्रकृति उससे ज्यादा कार्य करवाती है। आपने देखा होगा पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग थे, वो उतना ही कार्य करते थे जितना उनके जीवन के लिए अनिवार्य होता था। वो अपने सगे संबंधियों के साथ वार्तालाप भी करते थे बैठकर। तो वो कम से कम 80-90 वर्ष तक जीते थे। तो आजकल के समय में आपने देखा होगा मनुष्य कितने कार्य कर रहा है। बच्चों का सिलेबस आपने देखा होगा, आरंभिक अवस्था में ही कैसा सिलेबस है बच्चों का। लेकिन अब मृत्यु कब हो जाती है? यही 30, 35, 50 वर्ष, 60 वर्ष। कार्य तो अधिक कर रहा है ना, वो उतने अधिक जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और जिसके पास साधन है वो कभी तृप्त नहीं हुआ, वो कभी शांति से नहीं बैठ पाया। उसके जीवन में बड़े क्लेश होते हैं, हमने देखा है, प्रैक्टिकल है। क्योंकि पीछे अधर्म छुपा हुआ है ना। अधर्म आपको चैन से नहीं बैठने देगा, वो भगा के रखेगा आपको सुकून की जिंदगी नहीं जीने देगा। जीवन कितना है? जीवन तो भाई 50 वर्ष का है, 60 वर्ष का है। टिकाव उसमें भी प्राप्त नहीं हुआ। पैसा होने के बावजूद भी आप टिक के नहीं बैठ पाए, आप आरामदायक स्थिति में नहीं बैठ पाए पैसा होने के बावजूद भी। तो उस पैसे का क्या लाभ हो रहा है? बताओ, क्यों पैसा कमा रहे हो आप? अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए कितना खाओगे आप, कितना पहनोगे आप, एक समय में कितनी गाड़ियों में बैठ सकते हो आप? इतना सा तो शरीर है ना हमारा। मकान में, घर में कितनी जगह चाहिए आपको शयन करने के लिए, बैठने के लिए? पर्याप्त दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम। लेकिन हम भटक रहे हैं अधिक 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 एकत्रित करने की तरफ। यही गड़बड़ है, यही शंकर की माया है। शंकर की माया से जो ग्रसित हो जाता है वो चैन से कभी नहीं बैठ पाता। धनवान, पैसा तो है लेकिन चैन नहीं है उसके जीवन में, सुकून नहीं है, क्योंकि उसके पीछे अधर्म छुपा हुआ है। इसके विपरीत जो धार्मिक लोग होते हैं वो निर्धन रहते हैं। लोक दृष्टि से वो निर्धन होते हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से वो बड़े धनवान होते हैं। उनके पास पर्याप्त धन होता है। कैसा धन? धर्म का धन होता है उनके पास। और धर्म युक्त जो धन होता है वही हमें मुक्ति की तरफ लेकर जाता है। जो अधर्म युक्त धन होगा वो हमें संसार की तरफ लेकर जाएगा, भटकाव की तरफ लेकर जाएगा।
आत्मा में स्थित नहीं होने देगा, लेकिन जो धर्म से कार्य किया जाएगा वो आपको आत्मा में स्थित करके रहेगा। एक ना एक दिन आप आत्मा में अवश्य स्थित हो जाओगे शंकर भाव के साथ। इसीलिए शंकर का भक्त प्राय निर्धन होता है। वो धन से निर्धन होता है, संसारिक धन से निर्धन होता है, लेकिन भीतर से वो बड़ा अमीर होता है, बड़ा धनवान होता है। वो कौन जान सकता है, उसकी पहचान कौन कर सकता है? जो तत्व को जानने वाला है, जो शिव तत्व में रुचि रखने वाला है, वही जान सकता है कि उस निर्धन के पास, जो संसारिक दृष्टि से निर्धन है, उसके पास कितना धन है। वो केवल एक शंकर जी का प्रिय भक्त ही जान सकता है। जो वास्तविक शंकर जी का भक्त होगा ना, वो जानेगा कि इसके पास सब कुछ है, ये निर्धन नहीं है, ये संसारिक दृष्टि से निर्धन है। लेकिन जो संसारिक दृष्टि से निर्धन होता है वो चैन से बैठता तो है ना, वो उतना ही कमाता है जितना उसके लिए आवश्यक है। उसने कम काम किया ना जीवन में, और जो अधिक धन वाला है वो अधिक कार्य कर रहा है। रात में स्वप्न में भी उसके भीतर धन ही घूमता रहता है, वो चैन की नींद ले ही नहीं पाता। लेकिन जो निर्धन होता है वो बड़े सुकून के साथ शयन करता है, निद्रा पूर्ण करता है। तो यही कारण है कि शंकर जी का भक्त प्राय संसारी दृष्टि से निर्धन होता है। उसके पास अभाव रहते हैं, अभाव तो नहीं होता। शंकर जी की भक्ति करने से कोई अभाव नहीं रहता। अभाव किन बातों का होता है? अत्यधिकता, अधिकांश मेरे पास एकत्रित हो जाए, वो उसके पास ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि शंकर उसे आत्मा की तरफ लेकर जा रहे हैं, और जो अधर्म का पालन करने वाला है वो संसार की तरफ जा रहा है, वो भड़काव की तरफ जा रहा है, वो पशु बत्सता की तरफ जा रहा है। और जो निर्धन है, शंकर जी का भक्त है, वो आत्मा की तरफ जा रहा है। इसी कारण से वो माया में फंसता चला जाएगा, और अधिक माया में। लेकिन यहाँ शंकर जी का भक्त माया को भेद करके, माया को जान करके, ज्ञान का चक्षु अपने भीतर जगा करके वो शंकर जी की तरफ जा रहा है। यही भेद है, यही कारण है। शंकर नहीं भड़काने देंगे आपको, वो नहीं भड़काते आपको, वो भड़कने भी नहीं देंगे आपको। वो आपके जीवन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होने देंगे ताकि उनका भक्त भड़क जाए। यही कारण है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।